दोस्तों, आप सबको मुश्ताक मल का सलाम। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु की हर उस आशीष के लिए जो उसने हमारे जीवनों पर उंडेली है। आइए प्रभु का वचन सुनने से पहले अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी हर बरकत के लिए जो आपने हमें दी है। इस समय जब हम आपके वचनों के ऊपर मनन करते हैं तो हम आपके पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि जो भी वचन हम सुनते हैं वो हमारे हृदयों में जड़ पकड़े और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना फल लाए। उन्हें दे प्रभु कि मेरे मुंह की बातें और सब सुनने वालों के मनों के मनन आपको कबूल हों। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आइए हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में माइंड और गॉड के ऊपर चर्चा करी थी और उसका मैंने आधार बनाया था प्रभु यीशु मसीह के जो चर्चित और फेमस वचन हैं जो पाए जाते हैं लूका की इंजील उसका 18वां अध्याय उसकी 24वीं और 25वीं आयत, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने उस अमीर व्यक्ति को जब कुछ टास्क दी, कुछ कार्य करने के लिए दिया तो वो दुखी हुआ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन कहे थे कि हाउ हार्ड इट इज़ फॉर दोज हु हैव रिचेस टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। It is easier for a camel to go through the eye of a needle than a rich man to enter into the kingdom of God. उन लोगों के लिए जिनके पास धन है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु एक अमीर व्यक्ति के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तो हमने इन वचनों के ऊपर इनको आधार बनाकर बातचीत करी थी कि मन जो है जिससे प्रभावित होता है, जिससे कन्विंस्ड होता है, उसी को याद करता है और उसी के लिए ही वो प्रयास करता है, कार्य करता है और वही उसके मन में होता है। इसी का हम आज दूसरा पहलू देखेंगे कि मन मानता नहीं है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मन मानता नहीं है। इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि मन मानता नहीं है, परंतु मन मांगता है। मन मानता नहीं, परंतु मन मांगता है। इसका क्या मतलब है कि वह अमीर व्यक्ति, उसका मन धन से प्रभावित था, अनंत जीवन से नहीं, प्रभु यीशु मसीह से नहीं, परमेश्वर से नहीं, लेकिन फिर भी वो अनंत जीवन की इच्छा लेकर, डिजायर लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। तो मन में मांग है, मन में इच्छा है, जबकि वो अनंत जीवन से प्रभावित नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आता है कि गुड टीचर, व्हाट शैल आई डू टू इनहेरिट इटर्नल लाइफ। लूका 18 में हम पढ़ते हैं। तो मांग लेके आता है। तो हम देखते हैं, हमने पिछले एपिसोड में देखा कि उसने मांग तो अनंत जीवन की थी। जब उसके लिए टास्क दी गई तो उसने अनंत जीवन को छोड़ दिया, लेकिन धन को नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, लेकिन धन को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो धन से प्रभावित था, उसका मन धन से प्रभावित था। तो जैसे मैंने कहा कि आज हम इसका दूसरा पहलू उसके ऊपर विचार करेंगे कि मन मानता नहीं, परंतु मन मांगता है।
हम परमेश्वर को छोड़ परमेश्वर से सब कुछ मांगना चाहते हैं। आप अपने को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, जांचिए, परखिए कि हम परमेश्वर को छोड़ परमेश्वर से सब कुछ मांगना चाहते हैं। क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा तो उसके साथ साथ हमारा जीवन बदलेगा और हमें वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो परमेश्वर के स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह को साथ रख कर तो दारू नहीं पी सकते हैं। आप परमेश्वर को साथ रखकर नशा तो नहीं कर सकते हैं। आप परमेश्वर को साथ रखकर भ्रष्टाचार तो नहीं कर सकते हैं। आप परमेश्वर को साथ रखकर बुरे काम तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंसान हमेशा परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर को नहीं चाहता। वो कहता है कि परमेश्वर आप मुझे ये भी दे दे, मुझे ये भी दे दे, मुझे ये भी दे दे, लेकिन आप मुझे नहीं चाहिए। सो हम परमेश्वर, मन जो है वो परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर को नहीं मांगता। अगर इंसान, मनुष्य अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दे तो फिर तस्वीर बदल जाती है। फिर परमेश्वर जीवन में कार्य करता है और परमेश्वर क्योंकि मन को जांचने वाला है, मन को परखने वाला है और मन तब्दील हो जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब ये वचन कहे तो 26वीं आयत में जिन्होंने सुना उन्होंने प्रभु यीशु को कहा, देन हु कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, फिर और कौन प्रवेश कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने 27वीं आयत में कहा, व्हाट इज इम्पॉसिबल विद मैन इज पॉसिबल विद गॉड। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इसका क्या मतलब है? जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मनुष्य अपनी अकल, अपनी लियाकत, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से प्रयास करता है कि वो अनंत जीवन को प्राप्त करे, जो कि संभव नहीं है। जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहे थे 24वीं और 25वीं आयत में कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, तो आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि कैसे ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। जब आप 19वां अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें जक्कई की स्टोरी दी गई है। जक्कई भी एक अमीर व्यक्ति था, लेकिन उसकी मांग थी, उसकी इच्छा थी, उसकी डिज़ायर थी कि वो प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करना चाहता था। ही जस्ट वांट टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ जीसस। वो प्रभु यीशु मसीह की झलक पाना चाहता था। और इसमें भी उसको बहुत सारी बाधाएं आई और उसने जो भी अल्टरनेटिव निकाल कर प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पा लिए। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके घर जाने की बात कही तो आप सोच सकते हैं कितना आनंदित हुआ होगा, कितना खुश हुआ होगा। और वो प्रभु यीशु मसीह को घर लेके जाता है। प्रभु यीशु मसीह के बिना कहे कुछ वो कहता है, लिखा है कि he stood up and he said, I will sell half of my property and distribute among the poor. If I have defrauded anyone, I will return fourfold. किसने बोला उसको ये सब करने के लिए? किसी ने नहीं बोला।
लेकिन वो क्यों करने के लिए तैयार हो गया? क्योंकि उसके मन ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, उसके मन ने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मान लिया। और जब उसके मन ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, नाउ ही इज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द लॉर्ड। अब वो प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि ही इज कन्विंस्ड फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। वो प्रभु यीशु मसीह से अब प्रभावित हो गया, एंड अभी वो प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अभी वो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना धन छोड़ने के लिए तैयार है, अपनी बुराई छोड़ने के लिए तैयार है, और कहता है कि अगर मैंने किसी के साथ अन्याय किया है तो मैं उसका 4 गुना लुटाना चाहता हूं। एंड जीसस सेड, द साल्वेशन हैज कम इनटू दिस हाउस टुडे। आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। What is impossible with men is possible with God। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो हम देखते हैं कि ऊंट जो है वो सुई के नाके में से निकल जाता है। अमीर व्यक्ति प्रभु के पास आ जाता है, अमीर व्यक्ति मुक्ति पा जाता है, उद्धार पा जाता है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, साल्वेशन इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। मुक्ति जो है वो तैयार है, उपलब्ध है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता है, प्रभु उसे अपना आशीष देते हैं। वो सबके लिए है। वो जो भी कोई उसको मुक्तिदाता ग्रहण करता है उसको प्रभु का आनंद प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। सो प्रभु को चाहें, प्रभु को मांगे, प्रभु से नहीं प्रभु को मांगे। और जब आप प्रभु को मांगेंगे तो प्रभु के साथ ही सब कुछ आ जाएगा। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इन पवित्र वचनों के लिए। उन्हें देखे खुदावंद ये वचन हमारे हृदयों में जड़ पकड़ें, और जितने भी इस वचन को सुने वह आशीष पाएँ, और आपका नाम ही प्रत्येक के जीवन से महिमा पाए। हम इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय पुत्र अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन।